नमस्कार विद्यार्थियों। केशवदास की महत्वपूर्ण अंश अंगद रावण संवाद हम पढ़ रहे हैं। पिछले दो कालांशों में हमने देखा कि रावण के दरबार में अंगद अपने प्रभु श्री राम का संदेश लेकर आते हैं और ये बराबर कोशिश करते हैं कि रावण किसी तरह समझ जाए और माता सीता को प्रभु श्री राम के पास लौटा दे। वह अपने स्वामी की प्रशंसा करता है तो दूसरी ओर रावण उसे अस्वीकार करते हुए स्वयं की यशगान करता है। यह संवाद चल ही रहा है और लगातार अंगद कोशिश कर रहा है कि रावण समझ जाए, लेकिन रावण बार बार उसे कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अंगद के मन में यह भ्रम पैदा हो जाए और वह उसकी ओर मिल जाए, शत्रु सेना में फूट पड़ जाए। जब रावण यह कहता है कि मेरे पास महामृत्यु मेरी दासी है, सूर्य मेरा प्रतिहार है, चंद्रमा मेरा छत्र लेकर कर रहा है, मेरी रक्षा करता है, मेरा छत्र लेकर घूमता है, तो ऐसे महान व्यक्ति का सुग्रीव क्या बिगाड़ लेगा, जिसके यहाँ पर मेघमाला भिष्टि का काम करती है, जहाँ पर अग्नि उसका रसोइया है, बावर्ची है और साक्षात यमराज उसकी कोतवाली करता है। उसके द्वार पर ब्रह्मा वेद पढ़ते हैं। ऐसे बलशाली रावण का तुम्हारा जो सेना नायक है सुग्रीव, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तब फिर अंगद उसे समझाता है। उससे हम आज शुरुआत कर रहे हैं। अंगद कहता है कि पेट चढ़्यो पल ना पली को चढ़ी, पाल की हूँ चढ़ी मोह मड्यो रे, चोक चढ़्यो चित्र सारी चढ़्यो, गज बाजी चढ़्यो गर्व चर्व चढ़्यो रे, व्योम विमान चढ़्यो ही रहो कही, केशव सो कब हून पढ़्यो रे, चेतन नाही रहो चढ़े चित्त सो चाहत, मूड चिताहु चढ़्यो रे। वो उसको सावधान करता है। तो अपने अहंकार में रावण इतना लीन हो गया है कि तुझे तेरा अस्तित्व पता नहीं है। तो हमेशा चढ़ता ही रहा। कैसे चढ़ा उसका अंश बताता है वो कि सबसे पहले तू माँ के पेट में चढ़ा, माँ के पेट में गर्भ में तू आया, फिर तू पालने में चढ़ा यानी बालक रूप में तू पालने में चढ़ा, फिर तू पलिका मतलब पलंग पर चढ़ा। पहले तू माँ के गर्भ में आया, फिर पालने में तू चढ़ा, फिर तू पलंग पर चढ़ा यानी तू आराम से उस पर सोता रहा, फिर तू धीरे धीरे बड़ा हुआ और पालकी में चढ़ने लग गया, तो पालकी में चढ़ा और इसी तरह से तेरा मोह के अंदर तू मरता रहा यानी तू अहंकार और सांसारिक लिप्साओं में डूबता रहा। धीरे धीरे तू चौक में चढ़ा यानी तेरा विवाह हुआ और विवाह के चौक में चढ़ा, फिर तू चित्रसारी चढ़ा यानी रंगशाला में चढ़ा, फिर तू गज पर चढ़ा, बाजी पर चढ़ा यानी हाथी पर चढ़ा और घोड़े पर चढ़ा, और चढ़ता चढ़ता आज तेरी यह स्थिति हो गई है कि तू गर्व के रथ पर चढ़ गया है यानी अभिमान के रथ पर चढ़ करके तू समझ रहा है कि मैं बहुत ऊंचा चढ़ गया हूँ। तू व्योम में चढ़ा, विमान में चढ़ा, आसमान में तू विमान लेकर चढ़ता रहा, कहीं केशव सो कब हून पढ़्यो रे। इतना होने के बावजूद भी तू उस ईश्वर को नहीं पढ़ पाया यानी तू आरंभ से जन्म काल से लेकर के तो अभी तक चढ़ता ही रहा, चढ़ता ही रहा, तो ऊंचाई को धारण करता रहा। इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी तुझे ये भान नहीं हुआ है कि तेरे से ऊपर कोई केशव भी है, ईश्वर भी है, उसको तू नहीं पढ़ पाया। और चेतन ना ही रहो चढ़ी चित्त सो, और तेरा मन है, तेरा अहंकार भी मन है, वह अब चेतनावान नहीं रहा है क्योंकि वह बहुत ऊंचा चढ़ गया है। और ऐसी स्थिति में अब तेरी चिता पर हे मूर्ख चिता हो चढ़े, और ऐसा करते करते तू चिता की तरफ चढ़ने जा रहा है यानी अब तेरा समय आ गया है कि तू चिता पर चढ़ जाएगा, इसलिए अभी भी तेरे पास सावधान होने का वक्त है। इस पद को देखें आप, यहाँ पर प कई बार आ रहा है, नीचे च आ रहा है, विमान आ रहा है यानी अनुप्रास की एक सुंदर छटा है। इसके अलावा एक क्रम है, यथा क्रम है, किस तरह से एक बालक का जन्म होता है,
पलने में पलता बढ़ता है, पलंग पर जाता है, फिर पालकी में बैठता है, विवाह होता है, रंगशाला में रहता है, हाथी घोड़े का उपयोग करता है और उसके साथ वह आसमान में उड़ता है। लेकिन कई बार सांसारिक मोह में डूबा हुआ, संसार के यश विलास में डूबा हुआ एक इंसान अपने आप को भूल जाता है कि उसका अस्तित्व उस ईश्वर से परे नहीं है, वह उसे ही भूल जाता है जो ईश्वर उसे बड़ा कर रहा है। ठीक यही बात अंगद अपने ज्ञान के माध्यम से रावण को संबोधित कर रहा है कि तू अभी भी चेतनावान नहीं रहा, तो इसी तरह से चित्त को चढ़ाता रहा अहंकार के मद में, तो हे मूर्ख, एक दिन तेरा समय चीता पर भी चढ़ने का आ सकता है, अर्थात मृत्यु को तो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर ब्रज भाषा, अनुप्रास अलंकार बड़ी सुंदर छटा के साथ और अंगद ने एक बड़े दार्शनिक चिंतन को प्रकट किया है। फिर रावण जब उस बात को सुनता है तो फिर उसका उपहास उड़ाता है और वो कहता है कि जिसकी तू बार बार प्रशंसा कर रहा है, जिसके बारे में तो अपनी बात बार बार कह रहा है, उसकी स्थिति क्या है। रावण कहता है कि निकारो जो भैया लियो राज जाको, दियो कड़ी के जू कहा त्रात ताको, लिए वानराली कहो बात तो सो, सो कैसे लरे राम संग्राम मोसो, निकारो जो भैया लियो राज जाको, दियो काड़ी के दू कहा त्रासता को। यानी जिस राम के बारे में तू बात कर रहा है उसको तो उसके भाई ने ही अपने घर से निकाल दिया। यहाँ वो संकेत भरत के लिए कर रहा है कि जिस तरह से भरत ने राम से राज्य छीन लिया और राम क्या कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। उसका राज्य छीन लिया, उसको वनवास में भेज दिया और वह चुपचाप वन को चला आया। दियो कड़ी के जो उसको निकाल गया, वहाँ से अयोध्या से निकाल दिया। और उस व्यक्ति से तुम मुझे कह रहे हो उससे डरो, उससे मेरे किस बात का त्रास है, मैं क्यों डरूंगा। जिसको वो अपने भाई ने ही उसको निकाल दिया, वो अपने भाई का कुछ नहीं बिगाड़ सका और यहाँ जंगल में चला आया, भटकता रहा और उससे मुझे तुम डरने की बात कर रहे हो, ये तो संभव नहीं है। और फिर क्या कर रहा है वो, आने के बाद भी लिए वानराली, बंदरों को लेकर घूम रहा है, बंदरों की सेना को लेकर के घूम रहा है और कहो बात तो सो, और उसके बारे में तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सो कैसे लड़े राम संग्राम मोसो, जब उसकी ऐसी दयनीय स्थिति में वो स्वयं है तो वो मेरे से क्या संग्राम लड़ेगा। यानी शत्रु की निर्बलता को उसके दूत के सामने प्रकट करने की कूटनीति रावण किस तरह से कर रहा है, इसको देखने का है। निकारो जो भैया, यानी जिसको अपने भाई ने निकाल दिया, उसका राज्य ले लिया, उसको निकाल करके वहाँ वनवास में भेज दिया और उससे मुझे क्या त्रास हो सकता है, मुझे क्या डरने की आवश्यकता है। लिए वानराले और कहो बात तो सो, अब उसके बारे में मैं क्या कहूँ जो बंदरों की सेना के माध्यम से मुझसे लड़ने आ रहा है। अब वो क्या मुझसे लड़ेगा और मेरी क्या स्थिति वो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अंगद निराश नहीं होता है और बार बार इतना होने के बावजूद भी वह रावण को समझाने की कोशिश करता है कि संसार नश्वर है, संसार में कोई भी अमर नहीं रहेगा, एक दिन उसे जाना है। अक्ल से काम लें और मूर्खता का पर्याय न बने और अपने यश और वैभव भी सांसारिक नश्वर चीज़ों पर तो इतना गुमान न करें। और वो बाद में एक और बताता है कि अंत में जब ईश्वर के पास जाने का समय आएगा तो उसे अकेला ही जाना पड़ेगा, ये सारा यश वैभव संसार की लिप्सा सब कुछ यहीं रहने वाली है। तो अंगद कहता है कि हाथिन साथिन गोरे न चेरे न गाँव न ठाऊँ न कोटाऊँ बिलो है, तातन मातन पुत्रन मित्रन वितन तेय कहीं संग रहे, केशव काम को राम विसारत और निकामन काम ही है, चेतिर चेती अजोचित अंतर अंतक लोक अकेलो ही जये। बिल्कुल सीधे सदाबहार ब्रज भाषा की शब्दावली में आप इनको समझ सकते हैं कि हे रावण, जिस समय संसार से कोई जाता है तुम भी जाओगे। ऐसी स्थिति में न तो तुम्हारे साथ ये इतने जो हाथियों से भरे हुए तुम्हारी लंका नगरी है, ये न तो कोई हाथी तुम्हारे साथ आएगा, न तुम्हारे साथ कोई ये साथी आएंगे, अर्थात ये साथी वगैरह भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, दोस्त तुम्हारे कोई साथ नहीं आएंगे, न घोड़े आएंगे, ये हाथी घोड़े साथी कोई नहीं आएंगे, और न चेहरे ये सेवक भी नहीं आएंगे, न गांव आएंगे,
और न ये ठाव आएंगे, ये ठिकाने आएंगे, ये सब यहीं के यहीं ठाव विलुप्त हो जाएंगे, अर्थात ये सब यहीं के यहीं रहेंगे। यहाँ पर तुम्हारे साथ आने वाला कोई नहीं है जब तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे। यहाँ तक कि तुम्हारे तात भी नहीं आएंगे, पिता भी नहीं आएंगे, न माता आएंगे, न पुत्र आएंगे, न मित्र आएंगे, न धन आएगा, वित्त भी नहीं आएगा, और यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। जिस समय संसार से तुम्हारे जाने का समय होगा तो क्या सांसारिक जो माता पिता हैं, पुत्र मित्र है, धन संपदा है, पत्नी है, या कोई भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाला है। इसलिए इनके प्रति इतना मोह प्रकट करना उचित नहीं है। और केशव काम को राम विसारा, तो केवल काम के जो है उस समय संसार से जब हम जाएंगे तो राम का नाम ही हमारे साथ रहेगा, और उसको यदि भूल जाते हैं विसारा, तुम उसी को ही भूल रहे हो। और निकाम नकाम यही है, और बाकी सारे निष्काम हैं और काम नहीं आएंगे। यानी जब संसार से व्यक्ति जाएगा तो प्रभु का नाम ही उसके साथ आएगा, बाकी सब ये संसार में ही रहने वाले हैं, यहीं पर नष्ट रहने वाले हैं, ये किसी काम के नहीं हैं। इसलिए है रावण चेति रे चेति अजूचित अंतर, अपने चित्त के अंतर को तू जगा, चेतनावान बन, अपने आप को समझदार बनाओ, क्योंकि तू जानता है कि अंतक लोक यानी अंतरलोक में, प्रभु के लोक में, ईश्वर के लोक में अकेला ही तुझे जाना पड़ेगा, तो अकेला ही जाएगा। तो क्यों इस तरह से इस सांसारिक यश वैभव पर तो इतना गुमान कर रहा है, घमंड कर रहा है, और उसके आधार पर पूरे विनाश की ओर पूरी राक्षस जाति को धकेल रहा है। मेरा फिर तुमसे निवेदन है कि तुम एक बार पुनः प्रभु की शरण में आ जाओ, वो साक्षात नारायण के अवतार है, इससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। रावण उनकी बात को सुनता तो है, लेकिन फिर भी वो अपनी अहंकार को नहीं भूल पाता, फिर वापस उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि डरे गाय विप्रे अनाथ जो भाजे, पर द्रव्य छाड़े पर स्त्री ही लाजे, पर द्रोह जासो न हो विरति को, सुके से लरे वेश कीने यति को। कर जिस राम के बारे में तुम बात कर रहे हो उसकी स्थिति देखना कि डरे गाय, जो गाय से डरता है, गाय को मारने से डरता है, गाय को इस तरह से पूछता है कि जैसे उससे डर रहा हो, विप्रों से डरता है, ब्राह्मणों से डरता है, और अनाथ है जो भागे, और अनाथों की तरह जो भटकता फिरता है, यानी वो वन में अनाथों की तरह भटकता फिर रहा है, ब्राह्मणों से डरता है, गाय से डरता है, और पर द्रव्य छाड़े, दूसरों के द्रव्य को, दूसरों के धन को वह हाथ तक नहीं लगाता है, और पर स्त्री को देखकर तो वो लज्जित हो जाता है। यानी इतना लज्जावान, इतने आदर्शों को लेकर के जीने वाला, यहाँ पर एक तरह से रावण राम की ब्याज निंदा कर रहा है। बाहर तो निंदा कर रहा है, लेकिन वो जानता भी है कि राम उस तरह से है। तो डरे गाय विप्र, हे अंगद तुम्हारा स्वामी जो गाय से डरता है, विप्र से डरता है, अनाथों की तरह संसार में जंगल में भटकता फिरता है, परद्रव्य छाड़े, दूसरों की संपदा को छोड़ देता है, पर स्त्री को देखकर लज्जित हो जाता है, और परद्रोह जासो न हो विरति को, वो थोड़ा मात्र भी किसी से परद्रोह नहीं कर सकता है, दुश्मनी पाल नहीं सकता है। अब बताओ ऐसा सज्जन व्यक्ति, ऐसा सीधा साधा व्यक्ति, ऐसा साधारण व्यक्ति मेरे से कैसे लड़ेगा, जब उसने साक्षात ही वेश तक भी यति का धारण कर रखा है, मुनि का धारण कर रखा है। कहीं पर लगता ही नहीं कि वो क्षत्रिय की भांति मुझसे युद्ध करने आया है। ऐसा वनवासी चरित्र मुझसे क्या लड़ेगा। और जहाँ तक मेरी बात है तो गेंद करेऊँ मैं खेल को, हरिगिरी के सोदास, शीश चढ़ाए आपने कमल समान साहस। और ये रावण है जिसने कैलाशगिरी पर्वत को खेल खेल में गेंद बना दिया था, गेंद की तरह खेल कर उसे उछाल दिया था, और जब भगवान के सामने, शिव के सामने वो प्रकट हुए तो अपने शिव के चरणों में उसने अपने शीश चढ़ा दिए। और कैसे चढ़ाए कि जैसे कोई कमल के फूल भगवान के चरणों में अर्पित करता है, तो उस तरह से उसने भगवान शिव के चरणों में अपने मस्तक काट काट कर रख दिए। तब जाकर के उसने ये सिद्धि पाई है, तब जाकर के प्रतिष्ठा पाई है। तो ये रावण कोई साधारण इंसान नहीं है, और तुम्हारा जो स्वामी है उसकी क्या स्थिति है तुम स्वयं जान रहे हो, जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है। तो इन पदों में आप देख सकते हैं कि रावण किस तरह से अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, अपने गौरव को व्यक्त कर रहा है, और दूसरे शत्रु के दूत के सामने अपने प्रतिष्ठा को अर्जित कर रहा है।
दूसरी तरफ अंगद भी है, वो लगातार अपने स्वामी की बात कर रहा है और शत्रु के मनोबल को गिराने का काम कर रहा है। तो अंगद कहता है कि जितनी तो बातें कर रहे हो वो भी कोई बड़ी काम नहीं किया तुमने। कैसे कहते हैं देखो आगे, कि जैसे तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिन के बालक उठावही। काटे जो कहत शिष काटत गनेरी गाग, भगर के खेल कहाँ भट पद पावही। जीत्यो जो सुरेश रन सापरि सिनारी ही को, कि जीत्यो जो सुरेश रन सापरि सिनारी ही को। समझऊ हम द्विज नाति सहु जावही, गहो राम पाए सुख पाए कर तप तप। सीता जो को देव देव दुंदुभि बजावही। तुम कहते हो कि तुमने हरिगिरी को उठा लिया है, कैलाश पर्वत को उठा लिया, कि जैसे तुम कह तो उठाए। एक पर्वत तुमने उठाया था और उसके लिए मेरे सामने तुम अपने आप का प्रशंसा कर रहे हो। तो ऐसे गिरिवर को तो हमारे कई कपि के बालक उठा लेते हैं, हमारी वानर सेना में कई बंदरों के बच्चे तक ऐसे ऐसे पर्वतों को उठा कर लेते हैं। तो ऐसे तुम कह तो उठाए हो एक गिरिवर, ऐसे गिरिवर को तो ऐसे कोटि यानी करोड़ों कपिन के बालक, कपियों के बालक भी उसे उठा सकते हैं। और तो कहता है कि तुमने अपने शीश काटे हैं। काटे जो कहत शीश, तुमने अपने सिर काट काट करके चढ़ा दिए, तो काटत घनेरेगा। ऐसे सिर तो कई सारे बाजीगर भी काट देते हैं, जादू दिखाने वाले काट देते हैं। घनेरे घाघ का मतलब कई सारे, और घाघ का मतलब बाजीगर, ऐसे काटते रहते और दिखाते रहते हैं। भगर के खेल कहाँ भट पद पावही। और कोई कबड्डी खेलने वाला, भगर का खेल मतलब कबड्डी खेलने वाला, कोई कहते मैंने तो योद्धा हूँ, मैंने सामने वाले के एक खिलाड़ी को मार दिया है, वो मारना नहीं कहलाता और वो भट नहीं कहलाता, यानी योद्धा नहीं कहलाता। तो भगर के खेल खेलने वाले को कोई योद्धा का पद प्राप्त नहीं होता। तुम जो ऐसी बात कर रहे हो कि जीत्यो जो सुरेश रन, तुम कहते हो कि मैंने इंद्र को युद्ध में जीत लिया, सुरेश को रण में जीत लिया, तो ये जानते हो कि साप ऋषि नारी को, कि उस ऋषि नारी का साप के कारण तुम उसे जीत पाए, क्योंकि इंद्र को शाप लगा था अहल्या के कारण, और इसी कारण से तुम उस इंद्र को आराम से बंदी बनाने में सफल हो गए। और फिर भी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि समझाऊँ हम द्विज नाते समझाई, एक ब्राह्मण के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम एक साक्षात ब्राह्मण हो और एक ज्ञानवान ब्राह्मण हो, और तुम्हें सब समझ है इन चीज़ों की। कहो राम पाए, तुम राम के पाँव को पकड़ लो, सुख पाए करे, तुम्हें सुख प्राप्त होगा। और तपस्या तपी तप, और तपस्या प्राप्त करो उनकी शरण में प्राप्त करके, और सीता जी को उन्हें दे दो, स्वयं देवता तुम्हारे लिए दुंदुभि बजाएंगे। यानी अंगद देखें कि किस तरह से रावण की जितनी भी सारी श्रेष्ठताएँ हैं उसको एक उपहास के रूप में व्यक्त कर देता है, और ये बता देता है कि तुम्हारी जितनी भी ये अहंकार जनित बातें हैं, ये सब बातें एक किसी न किसी कारणवश घटित हुई है। ऐसा कोई विशिष्टता नहीं है जिसके आधार पर तुम ये बता दो कि मैं सबसे ज़्यादा महान हूँ, सबसे ज़्यादा बलवान हूँ और तुम्हारे राम के समक्ष में बहुत ज़्यादा बड़ा बलशाली हूँ। तो यहाँ पर अंगद अपने काम में, अपनी दूत नीति में सफल होता दिख रहा है। रावण कहता है, अब रावण इस समय क्रोध में कह रहा है कि तपी जपी विप्रणी क्षिप्र ही हरो, अदेव देशी सब देव संहारो, सियान देव यह नेम जी धरो, अमानुषी भूमि अवानरी करो। तपी, संसार में जितने भी तपस्वी हैं, जप करने वाले हैं, विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, मैं इनका शीघ्र ही, क्षिप्र का मतलब शीघ्र ही हरण करूँगा। यानी तुम्हारा राम चाहे कुछ भी कहता रहे, तुम यहाँ पर मेरे सामने कितनी बातें करते रहो, लेकिन मेरा एक ही काम है कि मैं तपस्वी जो बने हुए फिरते हैं, जब जाप करते रहते हैं, यज्ञ विधान करते रहते हैं, ये ब्राह्मण की तरह घूमते रहते हैं, इनको मैं एक दिन अवश्य शीघ्र ही इनका हरण करूँगा, इनका नाश करूँगा। और अदेव द्वेषी, जो भी राक्षसों का द्वेषी है, जो भी राक्षसों का हित नहीं चाहता है, सारे देवताओं का मैं संहार करूँगा। सियान दे हूँ, सीता को मैं कदापि नहीं दूंगा। यह नेम जीधरों, यह नियम अच्छी तरह से मैंने धारण कर रखा है, और तो और अब मैंने धारण कर लिया है, प्रण कर लिया है कि सारी भूमि को ही मैं मनुष्यों से और वानरों से हीन कर दूंगा। यहाँ दुष्टमत्व अक्रमत्व दोष है, क्योंकि पहले अवानरी आना चाहिए था, लेकिन हो जाता है। अमानुषी भूमि अवानरी करो, मैं इस भूमि को ही अमानुषी कर दूंगा, अवानरी कर दूंगा, वानरों से रहित कर दूंगा। यानी मैं अब किससे डरने वाला नहीं हूँ। अंगद फिर भी निराश नहीं होता है, अंत में और समझाने की कोशिश करता है कि जिससे रावण को समझ, राम को जो जितना तो हल्का समझ रहा है वैसा है नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया है एक बार और बताता है
कि पाहन ते पतिनी करी पावन टूक कियो हरि को धनु रे। छत्र विहीन करी छन में चिति गर्व हरो तिन के बलि कोरे। पर्वत पुंज पुरैनी के पात समान तरे अजहूँ धर कोरे। होई नारायण हूँ पे न ये गुण कौन यहाँ नर वानर कोरे। कि हे रावण, जिसे तुम यहाँ पर नर और वानर कह रहा है, तो जिसे राम को एक यति मुनि संसारिक प्राणी बता रहा है, वनवासी भटका हुआ बता रहा है, लेकिन उनके वैभव को, उनके बल को, उनकी शक्ति को, उनके पुरुषार्थ को, उनके प्रबल वेग को तू नहीं जानता। उन्होंने क्या किया है? पाहन ते पत्नी करी, यानी एक पत्थर की शिला को उन्होंने पत्नी बना दिया। अहल्या जो शिला बनी हुई थी गौतम ऋषि के श्राप से, राम ने अपना चरण स्पर्श किया और वो पत्नी बन गई। और पावन टूक कियो हर को धनु रे, और शिव धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता था। उस पवित्र शिव धनुष को एक छोटे से प्रयास में ही उन्होंने तोड़ दिया। तो पाहन ते पत्नी करी, वो साधारण मनुष्य होता तो ऐसा कदापि नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। तो साक्षात ये कोई नारायण ही कर सकता था, और अन्यथा इस पृथ्वी लोक पर रहने वाला प्राणी तो कोई इस तरह का पुरुषार्थ नहीं कर सकता। छत्र विहीन करी छन में छिति गर्भ हर्यो तिन के बल कोरे। और यही नहीं, उन्होंने वो परशुराम जो महाबलशाली थे, जिन्होंने धरती को ही छत्र विहीन कर दिया था, क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, ऐसे महाबलशाली परशुराम के अभिमान का भी जिन्होंने हरण किया, तो वो कोई साधारण पुरुष कैसे हो सकता है? परशुराम महान योद्धा है, त्रिलोक में विख्यात है, और वो इतने बड़े योद्धा हैं कि उन्होंने 21 बार इस क्षत्रियों से विहीन इस धरती को किया होगा। तो ऐसे बलशाली परशुराम का भी अहंकार का नाश करने का जो साहस कर सके वो मेरे श्री राम हैं। और उनके नाम से पर्वत पुंज पुरैनी के पात समान, पुरैन का मतलब कमल के पत्तों के समान, पर्वत के पुंज, पर्वतों के टुकड़े ऐसे ही तैरने लग गए। अजहूँ घर कोरे, यानी उनका नाम धारण करके, राम का नाम धारण करके पत्थर के चट्टानें समुद्र में इस तरह से तैर गई। तो यानी वह कोई साधारण पुरुष कैसे हो सकता है कि कमल के पत्तों के समान पत्थर जहाँ पानी में तैर रहे हों, तो वह राम कोई छोटे या तुम्हारे जैसे कहने मात्र से वो एक साधारण वनवासी नर नहीं हो सकते। होई नारायण हूँ पे न गुण। अब बताओ कि इतने सारे गुण नारायण के सिवा किस में हो सकते हैं? तुम कौन इन्हें नर और वानर की बात कर रहे हो? क्या साधारण नर में और साधारण वानर में ये गुण हो सकते हैं? तुझे ये पहचान लेना चाहिए था। रावण को वह बार बार इस तरह से कहने की कोशिश कर रहा है कि जिसे तू एक साधारण सा नर समझ रहे हो, साधारण सा एक वनवासी पुरुष समझ रहे हो, यह संभव नहीं है कि इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति साक्षात नारायण न हो, क्योंकि किसी के हाथ में ये संभव ही नहीं है कि वह इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर सके। इतना कहने के बाद भी रावण अपनी धृष्टता से बाज नहीं आता और अंगद को कहता है कि मेरा संदेशा जाकर कह देना राम को कि मैं तुम्हारी शरण में आ सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है कि तेहि अंगद राज तोक मारी वानर राज को, बांधी देहि विभीषणों अरु फोरी सेतु समाज को, पूछ जा रही अच्छ रिपु की पाई लागही रुद्र के, सी को तब देहु राम ही पार जाई समुद्र के, देहि अंगद राज तो कह मारी वानर राज को। यदि राम एक काम करे कि अंगद को वानर सेना का राजा बना दे, जितने भी वानर जाति है उनका राजा अभी जो सुग्रीव है उस वानर राज को तो वो मार दे और अंगद को राज्य दे दे, एक काम हो सकता है। और मेरा जो शत्रु है विभीषण है उसको बांध करके मेरे सामने लिया है, और जो पुल उसने बनाया है अरु फोड़ दे सेतु समाज को, जो पुल बनाया है उसको वापस तोड़ दे, यानी जिस पुल को वो तोड़ करके बना करके यहाँ पर पहुँचे हैं उस पुल को तोड़ दे, विभीषण को बांध कर मेरे सामने ले आए, सुग्रीव को मार दे और अंगद को राजाभिषेक करा दे, और पूछ जा रही अच्छ रिपु की, और जिस अक्षय कुमार को मारने वाला जो हनुमान है उसकी पूंछ को जला दे।
यानी हनुमान की पूंछ को जला दें और पाए लागहि रुद्र के, और रुद्र के यानी भगवान शिव के पाँव में पड़ जाए, सिंह को तब देहु राम ही, पार जाए समुद्र के, और समुद्र के पार चले जाएं, तब मैं सीता को देने पर विचार कर सकता हूँ। यानी अंगद रावण अपना जो साफ साफ संदेश सुना देता है, जो असंभव सी चीज़ है, और वह वहाँ पर निश्चित रूप से कहना चाहता है कि ऐसा करने पर ही सीता मिल सकती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि रावण ने एक तरह से मना कर दिया कि सीता उसे नहीं मिल सकती, उसे उन्हें पुरुषार्थ से ही वापस हासिल करना पड़ेगा। अंगद क्रोधित हो जाता है, उसे लगता है कि रावण अब समझ नहीं सकता, तो वो कहता है अपना संदेश स्पष्ट रूप से कि लंक लाई गयो बलि हनुमंत संतन गाइयो, सिंधु बांधत सोति के नल छीर छींट बहाइयो, तो ही समेत अंध उखारी हो उल्टो करो, आज राज कहाँ विभीषण बैठी है ते ही ते डरो। लंक लाई गयो बलि, अरे जिस लंका को आग लगा करके हनुमान बलि यहाँ से चला गया और संतों द्वारा प्रशंसित हुआ, संतों ने जिसका गुणगान किया, और हनुमान ने जिस लंका को जला दिया, और जिस लंका के लिए सिंधु को बांध दिया नल और नील ने, और समुद्र की लहरों को इस तरह से बहा दिया, रोक दिया, उसके बहाव को रोक दिया इस लंका के लिए, उस सारी लंका को मैं अभी भी इतना बल रखता हूँ, इतना साहस रखता हूँ, इतना पुरुषार्थ रखता हूँ कि ताही तो ही समेत अंध उखाड़ी हो उल्टो करो, उस पूरी लंका नगरी को मैं उखाड़ करके उल्टा कर सकता हूँ। ये अंधे, आज राज कहाँ विभीषण बैठी है मैं, लेकिन मेरे को एक बात का डर है कि मेरे जो प्रभु राम है, प्रभु विभीषण है, विभीषण से भगवान श्री राम ने वादा किया है, प्रभु श्री राम ने वादा किया है कि आप लंका के नरेश बनेंगे। तो मेरे को डर इस बात का है कि मैंने यदि इस लंका को नष्ट कर दिया तो मेरे राजा विभीषण कहाँ बैठकर राज्य करेंगे, इसलिए डरता हूँ। अन्यथा अभी तक मैं तुम्हें पूरा उठा करके तुम्हारी सहित लंका को उठा करके मैं अभी तक अंधा कर दे क्या होता। और इस तरह से अंगद कहते कहते अंगद रावण को मुकुट ले करी उड़े, उसी तरह अंगद उछल करके रावण के पास जाते हैं और उसका मुकुट ले लेते हैं, और अंगद रावण को मुकुट ले करी उड़ो सुजान, इस तरह से वो उड़कर चला जाता है। ऐसा लग रहा है, कवि यहाँ कहता है कि मनो चलो यमलोक को 10 सिर को प्रस्थान। यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात रावण 10 सिर यानी रावण अब यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहा है। वह मुकुट नहीं है बल्कि रावण की मृत्यु का संकेत यहाँ पर दे दिया गया। अंगद लेवा मुकुट को परे राम के पाई, राम विभीषण के सिर से भूषित कियो मनाए। और इस तरह से अंगद रावण के मुकुट को लेकर के राम के पाँव में रख देता है, राम विभीषण के सिर पर उस मुकुट को रख देते हैं, और इस तरह से लंका का राजा वहीं पर उन्हें बना करके उनको भूषित कर देते हैं, उनको अलंकृत कर देते हैं। तो इस अंगद रावण संवाद को आप किस तरह से देखते हैं? इतना सारा अंश देखने के बाद आपको लगता है कि इस संवाद में एक तरह से जीवंतता है, कथानक को गति मिल रही है, और इस अंगद रावण संवाद में उन सारी नीतियों का जो एक तरह से राजनीति के अंदर, कूटनीति के अंदर जो पालन होना चाहिए उसका निर्वाह हुआ है। एक अच्छे प्रसंग को केशवदास ने बड़े सहजता से व्यक्त किया है, बड़े रोमांच के साथ व्यक्त किया है। आप केशव की संवाद कला पर एक अच्छा सा प्रश्न लिख सकते हैं, उसका प्रत्युत्तर आप दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।